साथियों, आज बीजेपी की जिस जिस प्रदेश में सरकार है वहाँ ठेके की नौकरियों के जरिए हमारे आरक्षण को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। कोई भी पार्टी, चाहे केंद्र में कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही हो या बीजेपी, इन्होंने ईवीएम का दुरुपयोग किया है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में साल 2027 की बिसात अभी से बिछनी शुरू हो गई है। 15 मार्च यानी बहुजन नायक काशीराम की जयंती। लेकिन इस बार ये सिर्फ जयंती नहीं बल्कि मिशन 2027 का शंखनाद बन गई है। एक तरफ कांग्रेस, बीजेपी और अखिलेश यादव का दलित पिछड़ा वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बसपा सुप्रीमो मायावती ने हुंकार भरते हुए साफ कर दिया है कि काशीराम सिर्फ और सिर्फ बसपा के हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मायावती के उस कड़े संदेश की जिसने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक की राजनीति में हलचल मचा दी है। जैसे जैसे चुनाव करीब आते हैं, हर पार्टी को दलितों और पिछड़ों की याद आने लगती है। आज काशीराम की जयंती के मौके पर सपा हो या कांग्रेस, सबने अपनी अपनी दावेदारी ठोकने की कोशिश की, लेकिन मायावती ने आज चुप रहना सही नहीं समझा। उन्होंने बिना नाम लिए विपक्षी पार्टियों पर बड़ा हमला बोला। मायावती का कहना है कि जो पार्टियां सत्ता में रहते हुए काशीराम साहब को भूल गई थी, आज वही पार्टियां वोट की खातिर उनके नाम की माला जप रही। मायावती ने साफ शब्दों में कहा कि काशीराम बसपा के जननायक हैं और उनके मिशन को आगे ले जाने का हक सिर्फ और सिर्फ नीले झंडे वालों को। ये सीधा मैसेज उन पार्टियों के लिए था जो दलितों को अपना नया वोट बैंक मान रही है। बात करते हैं उस मंत्र की जो मायावती ने अपने कार्यकर्ताओं को दिया। उन्होंने कहा कि अगर सत्ता की चाबी हासिल करनी है तो सबसे पहले ईमानदार अंबेडकरवादी बनना होगा। मायावती का इशारा उन लोगों की तरफ था जो स्वार्थ के लिए दूसरी पार्टियों में चले जाते हैं। उन्होंने आह्वान किया, बहुजन समाज को अपनी बिखरी हुई ताकत को समेटना होगा। उन्होंने साफ कहा, जब तक आप खुद को नहीं पहचानेंगे तब तक दूसरे आपका फायदा उठाते रहेंगे। ये एक इमोशनल और पॉलिटिकल कॉल था जिसका मकसद भाजपा के पुराने कैडर को फिर से एकजुट करना है। मायावती ने एक पुरानी बात फिर दोहराई, सत्ता की मास्टर चाबी। उन्होंने कार्यकर्ताओं को समझाया कि बिना राजनीतिक शक्ति के कोई भी समाज तरक्की नहीं कर सकता। 2027 का चुनाव मायावती के लिए करो या मरो की स्थिति है, इसीलिए उन्होंने काशीराम जयंती के दिन को एक अवसर की तरह इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने समर्थकों से कहा कि वे घर घर जाकर भाजपा के मिशन को समझाएं। विपक्ष जो पीडीए या गठबंधन की बातें कर रहा है, मायावती ने उसे एक धोखा करार दिया है और अपने वोट की ताकत को सुरक्षित रखने की सलाह। दोस्तों, मायावती ने जो काशीराम जयंती के दिन तेवर दिखाए, ये साफ है कि 2027 की लड़ाई बहुत दिलचस्प होने वाली है। क्या मायावती अपने खोए हुए वोट बैंक को वापस ला पाएगी? क्या ईमानदार अंबेडकरवादी वाला फॉर्मूला काम करेगा या फिर सपा और कांग्रेस की सेंधमारी भाजपा के लिए मुसीबत बनेगी? मायावती ने बहुत ही कड़े शब्दों में कहा कि आज देश और प्रदेश की जनता अच्छे दिन जैसे हसीन सपनों के जाल में बुरी तरह फंस चुकी है। उन्होंने इसे लुभाने वाली घोषणाओं का चक्रव्यूह करार दिया। उनका कहना है कि जनता को बड़े बड़े सपने दिखाए गए, हवाई बातें की गई, लेकिन हकीकत में आज आम आदमी महंगाई, बेरोजगारी और असुरक्षा से त्रस्त है। मायावती ने चेताया कि बीजेपी की मार्केटिंग और सपा कांग्रेस के दिखावे की राजनीति के बीच बहुजन समाज का असली मुद्दा दब रहा है। उन्होंने साफ कहा कि जनता अब इन हसीन सपनों को उब चुकी है और उसे ठोस काम चाहिए जो केवल भाजपा के शासनकाल में देखने को मिल सकता है। मायावती का ये प्रहार सीधे उन मतदाताओं के लिए है जो पिछले चुनावों में बदलाव या अच्छे दिन के नाम पर दूसरी तरफ चले गए थे। उन्होंने याद दिलाया कि भाजपा की सरकार में हवाई बातें नहीं बल्कि जमीन पर कानून का राज और सर्वजन हिताय का काम होता है। अंत में उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि इस चक्रव्यूह को तोड़ने का एक ही रास्ता है, अपनी वोट की ताकत को पहचानना। मायावती ने साफ कर दिया है कि जब तक बहुजन समाज इन लुभाने वादों के जाल से बाहर नहीं निकलेगा तब तक सत्ता की मास्टर चाबी उनके हाथ में नहीं आएगी। अगर आप भी इस बात से सहमत हैं तो आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें ओएनएजी न्यूज़।